स्टार्टिंग 6 साल पहले के टाइम को दिखाने से होती है, जहाँ पर ढेर सारे सोल्जर्स और मशीन गन्स आसमान से आ रहे वॉइड क्रिएचर्स पर अटैक कर रहे थे। तो वहीं सिटी के बचे कुचे लोग बंकर के अंदर छुपे हुए थे, जिसमें रेजिलिया और रेजिना भी शामिल थे। और उन लोगों को देखकर हमें पता चलता है कि ये जो रेजिना है ना, ये असल में रेजिलिया की पर्सनल मेड है। लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बेस्ट फ्रेंड जैसी होती है। यहाँ पर रेजिना को काफी ज्यादा डर लग रहा था बाहर से आ रहे कैनन फायर की आवाजें सुनकर। तो रेजिलिया उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि बाहर मेरे डेड मोम और बड़ी बहन सब वॉइड के साथ लड़ रहे हैं। वो जल्द ही इस जंग को खत्म कर देंगे। उसको हिम्मत दे रही है कि इसकी फटरी है और बाद में हम दोनों भी बड़े होकर एकेडमी को ज्वाइन करेंगे ताकि हम आगे चलकर वॉइड क्रिएचर्स को खत्म कर सके। अब ये सब सुनकर रेजिना को थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है, मगर तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाजें आने लगती है और आवाजें सुनकर रेजिलिया बाहर जाने की कोशिश करती है कि आखिरकार हुआ क्या। लेकिन रेजिना ने उसे पकड़ कर रखा था क्योंकि बाहर काफी ज्यादा खतरा होता है। तो वहीं पूरी लड़ाई खत्म होने के बाद, सब कुछ शांत होने के बाद वे लोग बंकर से बाहर आते हैं और बाहर का नजारा बिल्कुल भी देखने लायक नहीं था। पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था और तो और रेजिलिया की पूरी फैमिली भी इस अटैक में मारी जा चुकी थी। यह सुनकर रेजिलिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और उसे देखकर अब रेजिना उसे गले लगाकर हिम्मत देने की कोशिश करती है। यहीं पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर रेजिलिया और रेजिना लियो को सिटी के अंदर लेकर आते हैं। इतनी बड़ी और खूबसूरत सिटी को देखकर लियो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका राज्य तो काफी ज्यादा बदल चुका है। यह ह्यूमंस ने तो काफी ज्यादा तरक्की कर ली बाबा, वो भी एक आइलैंड पर। जिस पर रेजिना कहती है कि यह कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं है, बल्कि हम इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं, वॉइड की कॉलोनी सबको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसे सुनकर लियो और ज्यादा शॉक हो जाता है। ओ तेरी की तो, ह्यूमंस इतनी बड़ी सिटी को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। बाप रे बाप, देवा रे देवा। इसके बाद रेजिलिया हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करती है कि उन्हें क्रिएचर के बेस पर एक बच्चा मिला है जो कि होली स्वॉर्ड का भी यूज कर सकता है। अब ये वाली बात सुनकर रेजिना शौक के मारे पूछती है कि तो इस बच्चे ने अभी से ही अपनी होली स्वॉर्ड का यूज करना सीख लिया है। जिस पर रेजिना कहती है कि हाँ बहन, इसी ने अपनी होली पावर से मेरे जख्मों को हील किया है। जिसके बाद रेजिना वहां से चली जाती है क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। उसके जाने के बाद रेजिलिया लियो को लेफ्ट साइड से अंदर आने के लिए कहती है, जहाँ पर उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन होने के बाद ही तुम सिटी के अंदर आ सकते हो। वो आगे कहती है कि तुम यहाँ से अंदर आओ, मैं अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो वही रेजिलिया के वहां से जाने के बाद लियो सीधे अंदर जाने की बजाय पहले वॉशरूम की तरफ जाता है। भाई साहब, उसको बहुत जोर से टॉयलेट लगी थी, उसको कैसे भी करके जाना है। नहीं, वो वहां जाकर अपनी परछाई में से अपने दोनों सर्वेंट्स को बाहर निकालता है, जो कि एक ब्लैक भेड़िया और एक लड़की थी। इन्हें हमने फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में भी देखा था। अरे जरा याद करो, और अगर याद नहीं आ रहा तो बादाम खाया करो। दोनों अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की, जिसका नाम शेरी है, वो लियो के इस इंसानी रूप को देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। हम उसके चेहरे को देखकर साफ साफ बता सकते हैं कि उसके दिमाग में यही वाला गाना चल रहा था। आगे लियो उन दोनों से कहता है कि तुम अपने मन में गाना गाना बंद करो। नहीं, वो कहता है कि इंसानों ने इस सिटी के जैसे 6 और सिटीज बनाए हैं, तो तुम दोनों जाकर उनकी जानकारी हासिल करो। अपनी डीमन आर्मी बनाने से पहले हमें इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, और मैं भी इस एकेडमी में शामिल होकर अंदर से जानकारी हासिल करूंगा। तो चलो फटाफट सब लोग काम पे लग जाओ। चलो सब लोग। जिसे सुनकर शेरी फिर से खुसुर पुसुर करने लग जाती है। अरे ये तो कितना क्यूट है, मन तो कर रहा है इसका एक चुम्मा ले लूं। देख लो भाई, देख लो इसको। ओ देवी, काम पर लगो, प्यार करने आ गए बड़े। इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं और लियो भी वहां से निकलकर एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जहाँ पर पहले उसके ऊपर कोई गैस छिड़की जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को स्कैन किया जाता है। और फिर जैसे ही वो वहां से आगे जाता है,
तो दो माना डिटेक्टर उसकी माना डिटेक्ट करके आवाज करने लगते हैं, ट्याव न्याव 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 न्याव, जिसे सुनकर लियो तुरंत माना सप्रेशन स्पेल का यूज करके सब कुछ नॉर्मल कर देता है। और फिर वहाँ से आगे जाने के बाद लियो को उसका सिटी आइडेंटिटी कार्ड मिलता है और अब तक रेजिलिया भी वहाँ पर आ गई थी। वो लियो का कार्ड लेकर अपने फोन में तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया, उसका फोटो खींच लेती है और फिर वो लियो को सिटी दिखाने के लिए लेकर जाती है। आओ तुम्हें हमारा खूबसूरत शहर दिखाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिटी के एंट्रेंस पर ढेर सारे सोलर पैनल्स और कैनन लगे हुए थे, ताकि अगर एक बार फिर वॉइड क्रिएचर्स का हमला हुआ तो वो उन लोगों पर वार कर सके। आगे लियो देखता है कि सिटी में इंसान काफी खुशी से रह रहे थे, मानो कि वो स्वर्ग में आ चुके हो। कोई पिज्जा खा रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ है, कोई एनीमे देख रहा है। आहा। तो वहीं थोड़ी आगे जाने पर रेजिलिया लियो को एक्सकैलिबर एकेडमी दिखाती है, जो कि सिटी के सेंटर में थी और दिखने में काफी ज्यादा हाईटेक लग रही थी। आगे रेजिलिया बताती है कि एक्सकैलिबर एकेडमी के साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है, सिटी रिसर्च लैब है और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखकर लियो का माथा गन बना जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमंस हजारों सालों में इतनी ज्यादा तरक्की कर लेंगे। अब वो लोग और भी आगे जा ही रहे थे कि तभी एकदम से रेजिलिया नीचे बैठ जाती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा थकावट हो रही थी और उसे थोड़ा कमजोरी जैसा भी लग रहा था। लेकिन वो इसे इग्नोर करके लियो को घुमाने लगती है और इसी दौरान सामने से आ रही लड़कियां लियो को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। वाओ कितना अच्छा है ये। देख लो देख लो देख लो, अपना लड़का लड़कियों के बीच मशहूर होने लगा है, आगे कुछ तो बात होने वाली है। तभी सामने से मुसेल नाम का एक लड़का अपनी गैंग के साथ आ रहा था और वो जिस तरह से रेजिलिया से बात करता है उससे हम समझ पाते हैं कि रेजिलिया उसे कुछ खास पसंद करती नहीं है और इसीलिए वो लियो को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि इस गधे के मुंह नहीं लगना। लेकिन मुसेल उसका रास्ता रोककर लियो के बारे में पूछता है कि ये नए जनाब कौन है, जिस पर रेजिलिया कहती है कि कोई नहीं, ये एक सिर्फ होली स्वॉर्ड का एक्सपर्ट है। जिसे सुनकर मूसेल हंसने लगता है और कहता है कि ये छोटा सा बच्चा, ये होली स्वॉर्ड का एक्सपर्ट। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। खैर वो सब छोड़ो रेजिलिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और मैं अब भी तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे प्लेटून में ज्वाइन कर लो। अगर तुम मेरे प्लेटून में ज्वाइन हो गई तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही एक्सपेल होने का डर सताएगा। फिर चाहे तुम अपनी होली स्वॉर्ड को समन कर सकती हो या फिर नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस। जिसे सुनकर रेजिलिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो तुरंत इसके लिए मना कर देती है कि मुझे नहीं करना ज्वाइन, जिस पर मुसेल गुस्से में उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। लेकिन रेजिलिया उस पर कोई ध्यान न देकर लियो को वहाँ से लेकर जाने लगती है, मगर तभी मुसेल रेजिलिया के बाल पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेता है। साली किधर जा रही है? अब ये देखकर तो अपना छोटा लियो, अबे ओए बाल छोड़ उसके, ये कहकर वो उसका ध्यान अपनी तरफ करता है। अब ये सुनकर मुसेल को गुस्सा तो आता है और वो कुछ करने ही वाला था, लेकिन लियो तुरंत हिप्नोटिज्म स्पेल का यूज करके मुसेल को अपने पैरों में गिरा देता है और फिर लियो नीचे झुककर उसकी खैरियत पूछने के बहाने उसे धमकी देता है कि आज के बाद कभी भी इस लड़की के ब्यूटीफुल बालों को हाथ नहीं लगाना, वरना। लेकिन जब इसके बाद मूसेल लियो के स्पेल से आजाद होता है तो वो तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड को समन करता है लियो पर अटैक करने के लिए। मगर उसी टाइम पर वहाँ पर रिफिल नाम की लड़की आकर उसे रोक लेती है। रिफिन के चारों तरफ पर्पल कलर्स के बॉल घूम रहे थे। वो मूसेल से कहती है कि तुम्हें पता नहीं कि इस एकेडमी में एक दूसरे के ऊपर होली पावर का यूज करना मना है। अगर तुम यहाँ पर नहीं रुके ना तो मैं तुम्हारा ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो को भेज दूंगी। जिसे सुनकर मूसेल तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड को डीएक्टिवेट करता है और लियो से कहता है तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, और फिर वो गुस्से में ही अपनी गैंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर रेजिलिया रिफिन को थैंक्स बोलती है सही टाइम पर आकर उन्हें बचाने के लिए। इसके बाद रिफिन लियो को देखकर उसकी बॉडी का माप लेती है ताकि वो उसके लिए एकेडमी का यूनिफॉर्म सिलवा सके। तभी उसकी नजर रेजिलिया की इंजरी पर पड़ती है, जिस पर रेजिलिया कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लियो ने अपनी होली स्वॉर्ड एबिलिटी से उसके बोन को हील कर दिया है। यह सुनकर रिफिन लियो को थैंक्स कहती है रेजिलिया की हेल्प करने के लिए। आगे रिफिन रेजिलिया से भी कहती है
कि मुझे माफ कर देना, आज मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ पाई। दरअसल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के कहने पर मुझे एक डेटा एनालाइज करना पड़ा, जो कि एक हाई लेवल मैजिकल एनर्जी थी। और तुम्हें यकीन नहीं होगा कि वो हाई लेवल मैजिकल एनर्जी उसी जगह से आ रही थी जहाँ पर तुम लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए थे। और मैंने तो ये भी सुना है कि जल्द ही मैनेजमेंट वहाँ पर इलाइट इन्वेस्टिगेशन टीम भेजने वाले हैं और डेटा गैदर करने के लिए, क्योंकि आज से पहले उन्होंने भी इतनी मैजिकल एनर्जी कभी डिटेक्ट नहीं की। खैर, उनकी बातचीत यहीं पर खत्म होती है और इसके बाद रेजिलिया लियो को अपने हॉस्टल लेकर आती है, लड़कियों के हॉस्टल। अच्छा, वो लोग सबसे पहले रेजिना के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि थकावट के कारण बेचारी रेजिना खाना बनाने से पहले ही सो गई थी, और इसीलिए वे दोनों तुरंत वहां से निकलकर रेजिलिया के कमरे में आते हैं, जहां पर लियो उससे पूछता है कि ये बात अजीब नहीं है, क्योंकि मैं तो एक लड़का हूँ और लड़कियों के हॉस्टल में आ गया हूँ। जिस पर रेजिलिया कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अभी सिर्फ एक बच्चे ही तो हो। हा 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 हा। लेकिन उसे क्या पता, लियो बच्चा नहीं बल्कि बच्चों का बाप है। इसके बाद रेजिलिया के कहने पर लियो बाथरूम में नहाने के लिए आता है। बाथरूम में उसको सारी चीजें काफी नई नई लग रही थी और उसको उनका यूज करना भी नहीं आ रहा था, और इसीलिए जब वो नहा रहा था तभी रेजिलिया बिना कपड़ों के उसकी हेल्प करने के लिए और उसके साथ नहाने के लिए उसके पीछे आकर बैठ जाती है। उसे देखकर बेचारा छोटा सा लियो शर्म से लाल पीला होने लगता है कि कोई शर्म लज्जा है कि नहीं इसमें। लेकिन इससे रेजिलिया को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लियो यहाँ पर सोप को सर में लगा रहा था, इसीलिए वो सोप उसके हाथ से लेकर उसकी बॉडी पर स्क्रब करने लगती है कि सर में शैम्पू लगता है बावड़े, ये साबुन शरीर पर लगता है। इसके बाद वो शैम्पू लगाते लगाते लियो से कहती है कि क्या तुम मेरे प्लेटून में ज्वाइन करना चाहोगे। हालांकि मेरी होली स्वॉर्ड की पावर अभी तक एक्टिवेट तो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे प्लेटून को ज्वाइन करो। जिस पर लियो कहता है कि आपने अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड को एक्टिवेट नहीं किया है, तो फिर आप बैटल फील्ड में क्यों जाती हो, आपकी जगह किसी और को जाना चाहिए। जिसे सुनकर रेजिलिया एकदम से कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं मैदान में जाकर खुद फाइट करना चाहती हूँ। वो जोश जोश में और भी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वो वहाँ पर गिर जाती है, जिसे देखकर लियो उसके पैरों को टच करता है और इससे वहाँ पर एक रेड कलर का सिंबल अपीयर होता है, जिसकी वजह से रेजिलिया की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके दांत नुकीले हो जाते हैं, जैसे कोई वेम्पायर हो। और वो उठते से लियो का खून पीने लगती है, और पीने के बाद उसे ये बात काफी अजीब भी लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर लियो कहता है कि रेजिलिया, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें होली पावर से हील किया है, लेकिन मैंने वो झूठ कहा था, असलियत में रेजिलिया मर चुकी है। ये सुनकर रेजिलिया को कुछ समझ नहीं आता और फिर लियो उसे रेस्ट करवाने के लिए बेड पर सुला देता है।